आज से ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ ओपीडी जो लग रही है वो सब सारे पेशेंट आएंगे यहाँ? नहीं, ओपीडी के लिए यहाँ पे फिलहाल जो जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी का निर्देश था शुरू करने का, उसे शुरू आज कर दिया गया है। स्पेशलिटी क्या है यहाँ पर जो लोग आएंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करते हैं अपना जाकर, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर भी है? तो वो अगर पता लग जाए यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोगों को, तो वो फिर यहाँ आना शुरू। ये फैसिलिटी सर बता रहे हैं कि सभी के लिए है, कोई भी पेशेंट आ सकता है, चाहे वो गरीब हो या सक्षम हो, लेकिन उस सब के लिए इस फैसिलिटी जो है वो फ्री है। यहाँ एडमिट होना फ्री है, यहाँ की दवाइयाँ फ्री हैं, सारा कुछ यहाँ पर फ्री है। में आजकल हमने देखा होगा ये जो मशीन हमारे पास है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शायद में भी इतनी अच्छी ना हो जो हमारे पास गवर्नमेंट ने, और हमारे जो बागी सर हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रखी है। मोड बताऊंगी, ये वाला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम मोड चेंज करते हैं। कंफर्म है, ये हमारा मोड है। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या चार्ज लेते होंगे पर डे का? 10,000 तो ले ही लेते हैं पर डे, मतलब इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन राउंड फिगर लगभग 10,000 रुपए। पर ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो हम प्राइवेट में इतने अच्छे बेड भी अवेलेबल नहीं हो गई है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बेड अवेलेबल है। ये 35 वेंटिलेटर यहाँ पर मौजूद हैं, ये कुछ ऊपर भी लगे हैं शायद सामने भी हैं। 8 बेड का ये कोविड के टाइम पे, तो यहाँ से आके वो यहीं से बाहर चले जाएं, इन्फेक्शन पूरे हॉस्पिटल में और अदर जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ना फैले। और ओपीडी आज से शुरू भी हो चुकी है, अब बड़े स्तर पर ओपीडी होगी। यहाँ पर गाड़ियों का जाम लगेगा, गाड़ियां आएंगी, मोटरसाइकिल आएंगी, 4 व्हीलर आएंगे, सारी चीजें आएंगी, ऑटो भी आएंगे, बसेस भी आएंगी। तो फिर उनको ये वन वे वाले रास्ते का समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो अभी हम 300 बेड कोविड हॉस्पिटल में एंट्री करने जा रहे हैं और हम आपको अंदर जाकर ये दिखाएंगे कि उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने परसों ये आदेश किया कि ये जो कोविड हॉस्पिटल है ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर ओपीडी लगनी चाहिए। और आज से यहाँ ओपीडी शुरू हो गई है। अंदर जाकर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ओपीडी कैसे लग रही है और कैसे पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, और इस पर भी विवेचना करेंगे, इस पर भी मंथन करेंगे कि क्यों उप मुख्यमंत्री को खुद ये बात कहनी पड़ी कि यहाँ पर आकर ओपीडी लगाइए। ये बात इससे पहले यहाँ के अधिकारी क्यों नहीं कर पाए। चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम आए हैं बरेली के 300 बेड हॉस्पिटल में, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल की ही एक ब्रांच है। उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी यहाँ आए थे परसों, और उन्होंने ये आदेश किया सीएमओ साहब को कि ये जो अस्पताल है 300 बेड का, ये अस्पताल अभी तक खाली पड़ा है, यहाँ ओपीडी नहीं लगती है, यहाँ कोई नहीं आता है, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 100 करोड़ के आसपास का बना हुआ था। कोविड के टाइम इसको बनाया गया था। मुख्य रूप से कोविड के पेशेंट यहाँ आते थे, उनको भर्ती किया जाता था या फिर उनके टेस्ट किए जाते थे। कोविड के सारे काम यहीं होते थे। उप मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि अब ओपीडी यहाँ लगेगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल यानी कि जिला अस्पताल का के कुछ पेशेंट यहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि आधा काम जिला अस्पताल का जो मुख्यालय है वहां पर होगा और बाकी के पेशेंट यहाँ देखे जाएंगे। अखबार में पढ़ के कुछ लोग आ रहे हैं, सूचनाएं मिल रही हैं समाचार पत्रों से, समाचार चैनलों के माध्यम से लोगों को, तो वो यहाँ पर ओपीडी के लिए आ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब जो बैठते हैं, अभी तक अकेले बैठ रहे थे, सीएमएस हैं वो, और मैं उनसे जानने का ये प्रयास करूंगा कि कैसे लोगों को ये पता लगेगा कि वो यहाँ पर आए और किन किन बीमारियों का यहाँ पर के लिए ओपीडी लगेगी, कैसे कैसे यहाँ पर होगा। और ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या मशीनें यहाँ पर लगी हैं, कैसे पेशेंट यहाँ पर भर्ती होंगे और इलाज की क्या प्रक्रिया यहाँ पर होगी, ये सब कुछ जानेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अब हम 300 बेड कोविड हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर डॉक्टर जो है ओपीडी लगाए हुए हैं। यहाँ से आप दिखाइए, सारे डॉक्टर्स ओपीडी में हैं और पेशेंट भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सीएमएस डॉक्टर साहब यहाँ पर डॉक्टर बागीश वैश्य जी हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर नमस्कार। आज से स्टार्ट हुआ है, सॉरी, आज से ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ ओपीडी जो लग रही है वो सब सारे पेशेंट आएंगे यहाँ? नहीं, ओपीडी के लिए यहाँ पे फिलहाल जो जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी का निर्देश था शुरू करने का, उसे शुरू आज कर दिया गया है। लेकिन सारी स्पेशलिटी अभी यहाँ वर्किंग में नहीं है। यहाँ पे फिलहाल 2 फिजिशियन हैं, एक ईएनटी सर्जन, आई सर्जन और एक डेंटल सर्जन। ये 5 सुविधाएं अभी आज स्टार्ट कर दी हैं। लेबोरेटरी में भी कुछ टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होते हैं, वो भी हमने इनिशिएट कर दिया है। बाकी डेंटल सर्जन, आई का आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, जैसे भी हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश होगा,
जल्दी से जल्दी बाकी जो सुविधाएं यहाँ पे शीघ्र सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। डेंटल के, आई के और कौन सा बताया आपने जो यहाँ बैठ रहे हैं? आई सर्जन, ईएनटी यहाँ है सारे, तो वहां से ट्रांसफर यहाँ कर दिया जाएगा उन लोगों को। यहाँ जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो अलग से सीएमओ साहब ने उनको बैठने हेतु निर्देशित करा गया है। तो यानी कि जो मरीज है वो वहां भी जा सकता है और यहाँ भी आ सकता है, जहाँ उसे कन्वीनियंट होगा। डॉक्टर भी अलग अलग है, यहाँ भी और वहाँ भी। सर ये काफी टाइम से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे, आप अकेले यहाँ पर देख रहे थे सारा कुछ, तो इसमें इतनी देर क्यों लग गई इस पूरे सिस्टम में, क्या लगा आपको? इससे पहले भी लगभग 1 महीना पहले, देखिए पहली बात तो बिल्डिंग अभी हैंडओवर हुई है, करीब 1 डेढ़ महीना हुआ है। अब बिल्डिंग हैंडओवर के होने के बाद हमारे जो अपर निदेशक महोदय हैं, उन्होंने भी एक शासन को लेटर लिखा था कि यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं शुरू कराने के बारे में स्टाफ की आवश्यकता है। उस संबंध में यहाँ पे उच्च अधिकारियों को शासन को लेटर भेजा गया है, तो वहाँ से जवाब आने पर जैसा भी दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं आरंभ की जाएंगी। सर हम ये चाहते हैं कि आप हमें 5 मिनट का समय दीजिएगा और ये बता दीजिए सर स्पेशलिटी क्या है यहाँ पर, जो लोग आएंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करते हैं अपना जाकर, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर भी है। तो वो अगर पता लग जाए यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोगों को, तो वो फिर यहाँ आना शुरू कर देंगे। तो 5 मिनट का सर समय आपको चाहिए होगा, आप हमें दिखा देंगे। आप हमें ये दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी देखने को नहीं मिलता है। सर से हमने 5 मिनट का समय लिया है और सर हमें ये दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा है जो मरीजों को मिलेगी। जो सीरियस मरीज हैं वो भी यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। सर यहाँ पर सारी सुविधा होगी। नहीं, अभी तो यहाँ पे ओपीडी जैसे मैंने बताया ना आपको कि ओपीडी चैम्बर 5 स्टार्ट कर दिए, जैसा कि आप इधर वंदना आई सर्जन है, ये आज से ओपीडी स्टार्ट की है, डॉक्टर साहब ने स्टार्ट की है। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर मृदुल ईएनटी स्पेशलिस्ट। आप सर पेशेंट आने शुरू हो गए हैं? हाँ हाँ, आ गए। आप यहीं बैठेंगे सर। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। सर क्या शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अतुल कटियार है, मैं डेंटल सर्जन हूँ। आप सर यहाँ पे हैं, आप यही देखेंगे। आज से मेरे लिए आदेश हुआ है कि सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आइएगा। व्यवस्था पर्चे बनाने के लिए स्टार्ट कर दी गई है। जब मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा जो मेन ओपीडी काउंटर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से हम शुरू कर देंगे। आप देखिए ये अधिकारी में कितनी विनम्रता होती है, जो अच्छे अधिकारी होते हैं। आप खुद उठकर आए हैं, क्योंकि अभी पेशेंट नहीं थे तो हमने 5 मिनट का समय लिया। आप खुद उठकर आए और खुद आपने सारी चीजें हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर यहाँ पर आप ही हेड हैं अभी। हाँ, फिलहाल तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी कुछ है समझ लीजिए, मैं इसको पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करूंगा। सर वास्तविकता तो यही है। देखिए ये विनम्रता है आपकी कि आप इतने बड़े पद पर हैं और आप इतना समय दे रहे हैं यहाँ की जनता के लिए। सीनियर सिटीजन मेल फीमेल अलग अलग दवाओं के वितरण के ये सामने कक्ष बनाए हुए हैं, और रजिस्ट्रेशन ये अलग अलग मेल फीमेल महिलाओं के ये मैंने ये काउंटर। काउंटर है। हाँ, सर हमें लगता है जो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुराना वाला है उससे कहीं ज्यादा स्पेस और कहीं ज्यादा अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर होंगी। हाँ, ये तो डेफिनेटली है ही। यहाँ ज़्यादा स्पेस भी है, और वो थोड़ा सा नई बिल्डिंग है और स्पेस भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा अच्छी सुविधा यहाँ दे पाएंगे। ये हेल्पलाइन डेस्क है, इसे रिसेप्शन भी कह सकते हैं हम यहाँ का। हाँ, हेल्प डेस्क, कोई भी अगर किसी को परेशानी है तो किस संबंध में अगर जानकारी चाहिए तो एक टेम्परेरी हेल्प डेस्क हमने यहाँ बनाई हुई है। ये तो काफ़ी टाइम से बना हुआ है, जब यहाँ कोविड पेशेंट एडमिट हुआ करते थे तब से भी यही हमारी हेल्प डेस्क है। तब से यही चल रहा है। हाँ, तब से। ये पूरा सर फायर का काम किया गया है इसमें। ये पाइपलाइन जो है ये फायर के लिए लगी हुई है। अलग अलग जोन में अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस सेक्शन में हमारी दुर्घटना घटी है। इसको डिवाइड किया गया 12 जोन में, पूरे हॉस्पिटल को। तो सर ये क्या फर्क होगा कि अगर कोई प्राइवेट में अपने पेशेंट को ले जाता है किसी बड़ी बीमारी को लेके और यहाँ लाएगा, तो यहाँ और वहाँ में क्या डिफरेंस होगा? नहीं, हम तो कोशिश तो ये करेंगे कि सारी जो भी एक अच्छे अस्पताल में आईसीयू की सुविधा मिलनी चाहिए वो यहाँ मिले। 35 बेड का आईसीयू यहाँ पर है, निःशुल्क सेवा है। अच्छा, सारा कुछ निःशुल्क है, एडमिट होना निकालना ये सब निःशुल्क है। यहाँ दवाइयाँ सर जो होंगी? दवाएं भी सब निःशुल्क हैं। अच्छा टोटली निःशुल्क है यहाँ पर? बिल्कुल निःशुल्क है। मैडम ये लगा के जाएं ऊपर तो हमें, अच्छा ऐसे नहीं जाना है। देखिए सारी फैसिलिटीज यहाँ पर हैं, प्रिकॉशन लिया जा रहा है पूरा कि किसी भी तरीके से संक्रमण ना हो पाए वायरस। मैडम बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रेखा रानी। किस पद पे हैं आप? स्टाफ नर्स। जी सर। तो आप तो काफी टाइम से यहाँ रही जी होंगी। सर, मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको यहाँ पर। अब यहाँ पेशेंट आने शुरू होंगे, लोड शुरू हो जाएगा। जी जी कोरोना के टाइम में भी आप यहाँ थे? जी सर। बहुत अच्छा आपका काम है। इसको हम लगा लेते हैं। इससे क्या होता है मैडम बताइए? सर इससे हमारे जो वायरस है ना, हमारी बॉडी के मतलब हमारे पास नहीं आता है, हम अपनी सुरक्षा मतलब सुरक्षा में रहते ठीक है।
शू कवर भी लगाना हुआ क्या हमें? कितनी अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर आए। सामान्य तौर पर होता है फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाती है, लेकिन पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सर ये सब कुछ आपके दिशा निर्देश पर हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। नहीं, धन्यवाद। ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें ड्यूटी करना है हम लोगों को, और लोगों को बताना भी है। लाओ दे दो। क्योंकि सर हम अभी तक जब अधिकारियों से मिलते हैं तो हमेशा जब भी मिले तो हमें 50 कमियां नजर आई, और ये एक बहुत अच्छा हमें लगा। मैं शू कवर पहन लेता हूँ। हमने शू कवर पहन लिया है, बैक्टीरिया और संक्रमण जो है वो उससे रुकेगा। और आप भी कैमरा रख के इसको पहन लो जरा। अच्छा, यहाँ सर जो दवाई फ्री है, रुकना मतलब एडमिट होना, ये सब कुछ, तो ये कुछ विशेष लोगों के लिए है, गरीब या फिर कोई भी हो सकता है? नहीं, ये तो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति है, उसके सभी के लिए है। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी सभी के लिए दी है। जो लोग मतलब ये फैसिलिटी सर बता रहे हैं कि सभी के लिए है, कोई भी पेशेंट आ सकता है, चाहे वो गरीब हो या सक्षम हो, लेकिन उस सब के लिए इस फैसिलिटी जो है वो फ्री है। यहाँ एडमिट होना फ्री है, यहाँ की दवाइयाँ फ्री हैं, सारा कुछ यहाँ पर फ्री है। एक आईसीयू है, ये इस तरह के 8 आईसीयू यहाँ पर है। टोटल 35 बेड आईसीयू में हमारे पास है। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शीतल है, मैं हूँ स्टाफ नर्स के पद पे हूँ और मैं आईसीयू की स्टाफ नर्स हूँ। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी जो पेशेंट सीरियस हो जाते हैं उनको किस स्थिति में हम उनको रिकवर कर सकते हैं। कई जगह हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, हमारे पास ऑक्सीजन का प्लांट भी पूरी तरीके से मौजूद है। हम आपको बताएंगे, ये है हमारा वेंटिलेटर है, ये हमारा CV20 200 वेंटिलेटर है। इसमें हम क्या कहते हैं, पेशेंट को इंट्यूबेट करके और बिना इंट्यूबेट करके भी हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके ये बताइए मैडम, ये नॉर्मल जो आईसीयू की जो मशीन होती है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर नॉर्मल में आजकल हमने देखा होगा ये जो मशीन हमारे पास है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शायद में भी इतनी अच्छी ना हो जो हमारे पास गवर्नमेंट ने और हमारे जो बागेश सर हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रखी हैं। ये वाला वेंटिलेटर है, इससे ये है कि हम पेशेंट को नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव दोनों मोड से दे सकते हैं। इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि पेशेंट को इंट्यूबेट करके हम पेशेंट को देते हैं, और नॉन इंट्यूबेट का मतलब ये है कि हमारे पास पेशेंट इंट्यूबेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट मास्क के थ्रू पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो मोड बताऊंगी, ये वाला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम मोड चेंज करते हैं। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, पेशेंट को आईसीयू की जरूरत कब पड़ती है? क्या काम उसके अंदर हो जाता है? क्या दिक्कत होती है जब आईसीयू की जरूरत पड़ती है? आईसीयू में पेशेंट की जरूरत जब पड़ेगी जब हमारा पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा कम हो रहा था। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पेशेंट का निमोनिया की शिकायत भी हो जाती है, तब भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। या फिर कोई एक्सीडेंटल या ओटी से जो पेशेंट आता है, मेन रीजन ये है कि ऑक्सीजन की कमी होती है तब जरूरत पड़ती है, यही कारण है जी। ठीक है, जैसे 5 लीटर का अलग है, 10 लीटर का अलग है। उसके बाद अगर उसका सैचुरेशन और कम हो रहा है, 90 से भी कम अगर हो रहा है 85 का, तो हमारे पास बाईपैप की फैसिलिटी है। उसके बाद अगर और ज़्यादा कम होता है, 80 से नीचे जा रहा है, तो उसमें हम HFNC पर ले लेते हैं। तो हमारे पास ये कितने वेंटिलेटर हैं? टोटल हमारे पास 35 वेंटिलेटर अभी यहाँ 33 वेंटिलेटर और ये हाईटेक है ये सब? हाँ, सारे हाईटेक हैं। हाईटेक 35 वेंटिलेटर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं है। और अगर हैं भी तो सर नॉर्मली क्या चार्ज लेते हैं बड़े हॉस्पिटल वाले? आइडिया कुछ? चार्जेस के बारे में तो फिर मैं आपको आइडिया होगा प्राइवेट हॉस्पिटल क्या चार्ज लेते होंगे पर डे का? 10,000 तो ले ही लेते हैं पर डे, मतलब इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन राउंड फिगर लगभग 10,000 रुपए। यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो हम प्राइवेट में इतने अच्छे बेड भी अवेलेबल नहीं हो गई है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बेड अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक बेड तो है, हमें जैसे आपने देखा होगा मैनुअल बेड घुमाने वाले होते हैं, वो सारा कुछ इसमें ऑटोमेटिक, सारा ऑटोमेटिक हो गया। ये 35 वेंटिलेटर यहाँ पर मौजूद हैं, ये कुछ ऊपर भी लगे हैं शायद, सामने भी हैं। 8 बेड का ये, हाँ, यहाँ 10 वेंटिलेटर लगे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो महिलाएं हैं हमारे यहाँ की जो आती हैं, जो जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है इन केस ऑफ डिलीवरी, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर? सर उनके लिए तो ये है कि अभी हमारे पास प्रेजेंटली भी एक पेशेंट एडमिट है, तो वो गायनी का ही है, तो उसके लिए हमें ये है कि अभी हमें बाहर से ओपिनियन लेनी पड़ती है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो आके यहाँ पे पेशेंट को देखते हैं, बाकी हम लोग स्टाफ हैं वो पेशेंट को देख लेते हैं। ये क्या है मैडम इधर? आप अभी हमारा आईसीयू जब ज्यादा पेशेंट आ जाते हैं तो अब हम बाहर से पेशेंट को अंदर यहाँ से आगे, हाँ, एंट्री करके, ये रिसेप्शन एरिया है आईसीयू का। मतलब पूरी एक एक बारीकी पर ध्यान दिया गया है कि कहीं भी मरीजों को दिक्कत ना हो पाए।
ताकि इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट है जैसे कोविड के टाइम पे, तो यहाँ से आके वो यहीं से बाहर चले जाएं, इन्फेक्शन पूरे हॉस्पिटल में और अदर जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ना फैले। अलग अलग हर चीज को बांट दिया गया है। तो ये मैनेजमेंट का कैसा पार्ट मतलब कौन है इसके में? मैं सर अपनी तरफ से पूरा दिमाग अभी ये लगा रहा था कि कहीं ना कहीं जो आपकी कार्यशैली है ये आपके ही उपज है, जो आपने इस तरीके की चीजों को सेट किया है अलग अलग, की समस्या नहीं होनी चाहिए। कोशिश तो की है, बिल्डिंग बाकी तो गवर्नमेंट ने बनवाई है, लेकिन जो वही। मैनेजमेंट किया है हमारे बागेश्वर ने किया हाँ मैं वही जब तक स्टाफ कॉम्पिटेंट नहीं होता ना, अकेला कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई इंचार्ज हो वो नहीं कर सकता। तो अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ मिला। सर हमने एक चीज देखी है, अभी तक हम कई अधिकारियों से मिले हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस सारे अधिकारियों से। अधिकारी में समझ है लेकिन अधिकारी करते नहीं है काम को, और कुछ अधिकारी को समझ नहीं है इसलिए काम नहीं हो पाता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर, तो आपने जिस तरीके से मैनेज किया है, हमें भी सरकारी तंत्र में ऐसा मैनेजमेंट देखने को अभी तक नहीं मिला। ये सर बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका कि आपने सब कुछ किया है, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें लगता है कि यहाँ पेशेंट जब आएंगे तो उन्हें सही से ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं, ये हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे गवर्नमेंट ने इसको बना दिया है, आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी फैसिलिटी जैसे भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे जो ऊपर उच्च अधिकारी हैं उनके जैसा निर्देश मिलेगा, हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। कब से शुरू हो जाएगा? सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठने शुरू हो जाएंगे? कितना टाइम अभी और लगेगा? इसके लिए तो हमने दिशा निर्देश हमने जो अपर निदेशक महोदय हैं उनसे भी कहा हुआ है, और शासन से जैसे ही निर्देश आएगा कल, क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उन्होंने निर्देश दिया कि जनहित में इसको तुरंत ओपीडी स्टार्ट करनी चाहिए, तो उनके निर्देशानुसार उनके कहने के अनुसार हमने ओपीडी स्टार्ट कर दी है। जैसा भी आदेश हो जैसा मिलेगा उसको हम तत्काल रूप से उसको प्रभावित करेंगे। सर ये 3-4 मंजिल है या 2 है सर? सेकंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। वो सीढ़ियों का ही रास्ता है या लिफ्ट? लिफ्ट भी है यहाँ पे। हाँ, लिफ्ट चलती है यहाँ पे? हाँ लिफ्ट चलती है। अच्छा, पेशेंट उसको यूज कर सकते हैं लिफ्ट को? अभी पेशेंट इतने एडमिट नहीं है, जब आएंगे तब यूज। हाँ तब यूज में आएंगे। अच्छा सर, ये ऑक्सीजन प्लांट है सर? ये सर क्या होता है ऑक्सीजन प्लांट? ये अंदर एक मैनिफोल्ड है, इसमें हमारे है इसमें लगा हुआ। बताइए मैडम। यहाँ से जब हमारे पेशेंट को आवश्यकता होती है तो हम यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। पूरा सर मॉनिटर कहाँ से होता है? नहीं, एक्चुअली ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। ये हमारे 5 और 5 10 सिलेंडर ऐसे हमारे बड़े लगे हुए हैं, और जब ये इमरजेंसी लाइन है, पीछे इमरजेंसी लाइन है, 4 सिलेंडर लगे हुए हैं। इसके अलावा इसका कनेक्शन जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, एल&टी कंपनी लगाया है, जिसकी कैपेसिटी 1000 लीटर पर मिनट की है। वो अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने वहाँ बाहर लगा हुआ है। 1000 लीटर पर मिनट? इतनी कैपेसिटी है, और वो मेरे ख्याल से पूरे 300 बेड के लिए सफिशिएंट है। तो फिलहाल इस समय जो ये आप सिलेंडर देख रहे हैं, हमारे इसमें 50 सिलेंडर हैं जो कि फुल इमरजेंसी के लिए पूरे भरे हुए रखे हुए हैं। सारी सुविधाएं सर पूरी हैं, लेकिन हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि फिर भी इसको स्टार्ट होने में इतना समय लग गया। ये कहीं ना कहीं ऊपर बैठे अधिकारियों की लापरवाही रही होगी कि उप मुख्यमंत्री को खुद आकर ये कहना पड़ा कि अब इसको, सर ये आपके हाथ में तो नहीं रहा होगा इसे चालू करना, मुझे लगता है अगर आपके हाथ में होता तो अब तक ये स्टार्ट हो गया होता। हम लोग को तो आदेश चाहिए, हम लोग तो जैसे हमारे उच्च अधिकारी निर्देशित करेंगे उसका पालन करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। देखिए पूरा हॉस्पिटल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही कि इसको चालू नहीं करा पाए, और उप मुख्यमंत्री आए, उन्होंने लापरवाहियां देखी। हमने खबर जिला अस्पताल की लगाई थी जिसमें दिव्यांगों के साथ बड़ा उत्पीड़न हो रहा था, उस खबर का भी उन्होंने संज्ञान लिया जिला अस्पताल में जाकर, और उसके बाद फिर उन्होंने इसका भी निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया जिला अस्पताल का। तब ये देखा कि क्या करना चाहिए और उनको लगा कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत इसको स्टार्ट किया। सर ये आदेश जितने डॉक्टर यहाँ पर अब बैठे हैं ये सीएमओ साहब ने भेजे होंगे सर? हाँ, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जिला अस्पताल से हमारे जो सीएमएस हैं डॉक्टर मेघ सिंह, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, और मंत्री जी ने का भी जैसे आदेश था, तो फिलहाल तो जो 3 डॉक्टर्स 1 जिला अस्पताल से भेजे गए हैं यहाँ। अब सर यहाँ पे बाकी डॉक्टर ये स्टाफ है सर, आप लोग क्या देखते हैं? सफाई देखते हैं। सफाई आप लोगों ने बहुत अच्छी, कल कुछ समस्या थी क्या सफाई में? कल जब उप मुख्यमंत्री जी आए थे? समस्या तो नहीं थी सर। हमने एक वीडियो में देखा था, वो कुछ नीचे दिखा रहे थे, थोड़ा सा टूट गया था। सर वो सफा नहीं हो रही है। हाँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग में हो सकता है कहीं एक आध जगह हो जाता है, लेकिन जो सुविधा है आप देखिए, हाईटेक हॉस्पिटल जो है हमारे शहर के या हमारे शहर के आसपास के, वो हाईटेक हॉस्पिटल भी फेल है। ऐसी सुविधा सरकार ने दी हुई है
इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके 2 कारण हैं, या तो हमें पता नहीं है या फिर ऊपर बैठे अधिकारी जो हैं वो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। हम उन तमाम अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार कोई सुविधा देती है तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू करें, ताकि जनहित में जनता उसका उपयोग कर पाए अपने पूरे तरीके से। पीछे दिखाइए हॉस्पिटल कितना बड़ा है। सर ये ऐसे 3 फ्लोर हैं पूरे, हाँ, 3 और फ्लोर है। ये एक पार्ट है सिर्फ हाँ, हॉस्पिटल ये का। ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है। कितने सर पेशेंट यहाँ एडमिट होने की व्यवस्था है? सर जब ये कोविड में सेकंड वेव जब थी, तब यहाँ पे 250 पेशेंट एडमिट एट ए टाइम रहे थे। 250 एट अ टाइम। हाँ, हम कहते हैं 300 बेड का ये हॉस्पिटल है। 300 बेड का। 300 लोग हो जाते। हाँ, इमरजेंसी में बढ़ा दिया है। नहीं इमरजेंसी में हमारा एक्सटेंशन भी है, ये 40 बेड इधर और हैं अंदर है। लेकिन फिलहाल 300 बेड पे तो हमारी पूरी ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। हमने सारी सुविधाएं देखी यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ मैनेजमेंट है, फायर का पूरा इंतजाम है, हर एक चीज का बहुत बारीकी से इंतजाम किया गया है। और मैं बहुत कम ऐसे अधिकारी से आज तक मिल पाया है जिन्होंने इतनी बारीकी से और खुद समय निकाल कर हमें ये दिखाया, क्योंकि पेशेंट नहीं थे। हमने थोड़ा इंतजार भी किया कि जब सर के पास पेशेंट चले गए तब हमने देखा। आपका स्टाफ है जो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। सर आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने कभी किसी को ऐसे शुभकामनाएं आज तक अपने कैरियर में नहीं दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और हम ये सबसे कहते हैं कि सब पेशेंट एक बार यहाँ पर बरेली के जो हैं वो अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आइए, और सर यहाँ पर खुद मिलते हैं, खुद ही सब चीजों को देखते हैं। सर एक बार जो पब्लिक है पूरी हमारे बरेली की, उससे आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं मेरी तो निवेदन पब्लिक से यही है कि जो भी कुछ फैसिलिटी हैं यहाँ पे उसको अवेल करें, और कभी भी कोई परेशानी हो तो मैं हमेशा यहाँ पे उनकी सेवा में उपस्थित हूँ। कितनी अच्छी बात है। और ऐसे अधिकारी बहुत कम ढूंढने से आपको मिलेंगे। हमने भी ये प्रयास किया कि जानने की कोशिश करें यहाँ सारा कुछ, जो कुछ हम दिखा सकते थे अपनी भाषा में समझा सकते थे, हमने समझाने का प्रयास किया। स्टाफ हमेशा अवेलेबल है यहाँ पर, ये लोग यहाँ मिलेंगे, सर मिलेंगे, और अब यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी। और यहाँ अब जब अगली बार हम आएंगे, हो सकता है यहाँ पर भीड़ भाड़ बनी रहे, तब हम अगली रिपोर्ट फिर आपको दिखाएंगे। जय हिंद। 300 बेड का हॉस्पिटल है। अभी हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर बागीश वैश्य जो यहाँ पर हेड हैं, उनसे समझने का ये प्रयास किया कि कैसे यहाँ पर पेशेंट आएंगे, क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए। सारी चीज उन्होंने विस्तार से हमें बताई। जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो मुझे एक समस्या और दिखाई दी, मुझे लगता है इसका भी निदान होना चाहिए। ये जो रोड है, ये रोड वन वे है। यहाँ से सिर्फ आप आ सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। देखिए पीछे जाम लगा हुआ है। जब कभी भी 2 विभागों का कोलैबोरेशन होता है, 2 विभागों का कोई काम होता है, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं कि दोनों विभाग आपस में सहमति नहीं बना पाते हैं और वहां दिक्कतें खड़ी होती हैं। अब यहाँ पर ओपीडी क्योंकि शुरू होने वाली है, और ओपीडी आज से शुरू भी हो चुकी है, अब बड़े स्तर पर ओपीडी होगी। यहाँ पर गाड़ियों का जाम लगेगा, गाड़ियां आएंगी, मोटरसाइकिल आएंगी, 4 व्हीलर आएंगे, सारी चीजें आएंगी, ऑटो भी आएंगे, बसेस भी आएंगी। तो फिर उनको ये वन वे वाले रास्ते का समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो मरीज आएंगे, जो जनता आएगी, उन सबको इस रास्ते का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से आ नहीं सकते हैं। यहाँ से 100 मीटर आगे श्यामगंज का एरिया आ जाता है, और अगर किसी को आना है तो यहाँ से ना आकर वो राउंड लेगा, या तो वो राइट साइड से घूमकर आएगा, इस तरफ से घूमकर आएगा, या फिर वो लेफ्ट साइड से घूम के आएगा। जिन दोनों कारणों में 1 से 2 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा। यानी कि मरीज को अगर इमरजेंसी में आना है और मरीज इस तरफ है, तो वो यहाँ से पूरा घूम कर आएगा या फिर पीछे से घूम कर आएगा, तब वो यहाँ पर आ पाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक समस्या खड़ी हो सकती है। ये एक सोचने का विषय है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस को या ट्रैफिक के जो भी इंचार्ज हैं उनको और हॉस्पिटल को आपस में बैठकर इस बात पर फैसला करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस रोड को भी 2 वे रोड किया जाए, कि यहाँ से आ भी सकें और यहाँ से जा भी सकें, ताकि जो एम्बुलेंस आएंगी या जो मरीज आएंगे उनको पूरी तरीके से सुविधा मिल पाए। क्योंकि अगर वन वे रहेगा तो सिर्फ हम यहीं से आ सकते हैं, इस तरफ से हम नहीं आ पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, और इन दोनों विभागों को आपस में बैठकर ये देखना पड़ेगा कि मरीजों को कोई भी समस्या ना आ पाए। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।